प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर से मरुधरा के रण में दरअसल जोधपुर पधारेंगे। प्रधानमंत्री कई सौगातें देंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरे के दौरान 5,000 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। रावण का चबूतरा मैदान में जनसभा भी होगी और इस जनसभा के दौरान जाहिर सी बात है चुनावी भाषण होगा। सियासी मौसम एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मरुधरा का रुख कर रहे हैं, जोधपुर आ रहे हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले भी दौरा हुआ था और लगातार चंद महीनों में प्रधानमंत्री राजस्थान का रुख कर चुके हैं और इसी साल चुनाव होने हैं। वैसे तो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, लेकिन राजस्थान भी एक राज्य जहां सबसे ज्यादा राजनीति गरमाई हुई है और क्योंकि सत्ता पक्ष कहती है कि वो एक बार फिर से रिपीट होगी, लेकिन विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो सत्ता पर काबिज हो, कुर्सी पर बैठे और इसी को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली है। भारतीय जनता पार्टी के अन्य दिग्गज भी बार बार यहां का रुख कर रहे हैं, जिसे लेकर कई बार कांग्रेस सरकार की तरफ से जो कि सत्ता में है कटाक्ष भी किए गए कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद यहां पर आना पड़ रहा है। लेकिन चुनौती है और इसे खुद कांग्रेस सरकार भी समझ रही है और विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी भी, और इसीलिए कमान संभाली है खुद दिग्गजों ने, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी। और उनका जो पिछला भाषण था मरुधरा में जब वो आए थे तब भी उन्होंने तमाम ऐसी बातें कही थी जिससे साफ जाहिर होता है कि किसी भी तरीके का कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी, इस बार कोई चूक ना हो। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक चीज को गहराई से देख रहे हैं। राजीव गौड़ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। राजीव, आज बेहद खास दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं उस जगह पर जो कि गृहनगर है, प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत का भी। खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम को लेकर जरा रूपरेखा बताइएगा, किस तरीके का कार्यक्रम आज रहेगा, क्योंकि जनसभा भी रहनी है, कैसी तैयारियां की गई है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चुनावी वर्ष है, बहुत जल्द जो है चुनाव की घोषणा होने है, लिहाजा ये जो समय है उस समय सभी लोग देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री जोधपुर को क्या देकर जाते हैं। देखिए, आज कई बड़ी योजनाओं की आधारशिला रखी जानी है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि देश के प्रधानमंत्री प्रथम सेवक का आज बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है। यहाँ के जो सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तैयारियों का अंतिम रूप दिया। राज्यपाल कलराज मिश्र पहुंच चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष श्री जोशी पहुंच चुके हैं और उनके अलावा प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़। कुछ देर में पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे पहुंच रही है। देखिए कि इसको दो नजरों से देखें तो जोधपुर लंबे समय से एक बड़ा हब एजुकेशन का होने के बाद भी, टूरिज्म का हब होने के बाद भी एयरपोर्ट के विस्तार की दरकार थी। 350 करोड़ की जो लागत से जोधपुर का एयरपोर्ट टर्मिनल है उसका निर्माण होना, तो उसकी आधारशिला रखेंगे। एम्स की बात करें तो नया ट्रोमा सेंटर जो है, जिससे एक्सीडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, IIT की बात करें वहां निर्माण का उनका लोकार्पण होना है। और देखिए कई सारी ऐसी योजनाएं हैं, जो सड़कों की योजनाएं, उन सबका लोकार्पण देश के प्रधानमंत्री करीब 11 बजे पहुंचेंगे। 11 बजे पहुंचने के बाद सीधा रावण का चबूतरा स्थल जाएंगे, वहीं पर तमाम योजनाओं का एक साथ वहीं पर लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और जनता को संबोधित करेंगे। रावण के चबूतरे मैदान से लेकर के एयरपोर्ट तक की तमाम जो चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं, पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ है, जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता, उनकी देखरेख में चल रहा है। तो वहीं आज के जो संवाददाता DL मेहरा और IG जयनारायण शेर अपने अपने स्तर पर, जो DCP है अमृता दुआ है, गौरव यादव, वो सब अपनी व्यवस्था में जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष देवेंद्र तालेचा, उनके तमाम तैयारियों का अंतिम रूप दिया गया। राजनीतिक और सियासत यहाँ से सोचे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला है, सबकी नजर ये है कि क्या देने वाले हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि एक बार सरकार बीजेपी की, एक बार कांग्रेस की आती रही है, लेकिन इस बार क्या मिथक टूटेगा? बार बार जो कांग्रेस दावा करेगी उस पर की सबकी निगाह। देखिए, राजस्थान का सबसे बड़ा गढ़ जोधपुर है, जो यहाँ पश्चिम राजस्थान 30 सीटें हैं, वो राजस्थान किसकी सरकार बनेगी उसका फैसला करते आए हैं। और देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो 15 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस को 17 सीटें मिली। समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इस बार में कांटे की टक्कर रहने का जो है वो सब सामने जो है नजर आ रहा है। जी, जब भी दिग्गज भाषण देता है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, बेहद खास होता है, क्योंकि उसका सीधा इफेक्ट जनता पर होता है। और सियासी मौसम में जब खुद दिग्गज पधार रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देंगे तो वो भी बेहद खास होगा। क्या कुछ आज खास हो सकता है? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि जब सांवरिया सिर गए थे, चित्तौड़गढ़ में भी पिछले अगर हम दौरे की बात करें तो वो चुनावी भाषण ही कहा जा रहा है और उसे दमदार भी माना जा रहा था। तो आज का दिन, आज की जनसभा, आज का भाषण कितना खास हो सकता है राजीव?
देखिए, निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रामसा पीर लुणीचा का धनी याद आने वाले हैं, क्योंकि वो जब भी आते हैं तो रामसा पीर को इधर याद करते हैं। और ये वो भारत और पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ इलाके का जोधपुर जिला, तो सैन्य और जौहर जो शेरगढ़ के लोग हैं उनको वो याद कर सकते हैं। यहाँ के मिर्ची बड़े को, यहाँ के मिठाइयों को वो हम जब पीएम आते हैं तो याद करते हैं। और देखिए कि सबसे बड़ी बात है, यहाँ की संस्कृति और सभ्यता के अलावा जब भी लाल किले की प्राचीर से वो संबोधित करते हैं, राजस्थानी साफा यहाँ का धारण करते हैं, तो हो सकता आज बिल्कुल निश्चित रूप से जिस तरीके से उनके माथे के ऊपर राजस्थानी जो साफा है, चुनरी का साफा है, वो धारण किया जाना है। और तमाम जो है कि संस्कृति के अलावा यहाँ की जो राजनीतिक सियासत है, और निश्चित रूप से आह्वान भी करेंगे कि अगली सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की, और ये कोशिश हर किसी की है। चलिए, आज का दिन बेहद खास होगा जोधपुर वासियों के लिए भी। आपका आगे भी रुख करेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद राजीव आपका।